तो आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। मैं रोहित राज आप लोग को रेलवे मंत्रा में स्वागत करता हूं। अभी मैं आप लोग को रेलवे का फुल सेट करा रहा हूं। कितना? सेट नंबर 18। ठीक है, चलिए अभी पहले में रीजनिंग क्वेश्चन है, बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या होता है देखिएगा। कुछ रीजन बस मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको मैं बहुत जल्द लाइव दिखूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया सभी सक्रियाओं को बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब बाएं से दाएं अरेंज कीजिए। ठीक है, यदि सभी संख्या को आरोही क्रम में अरेंज किया जाए। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा पहले 152, उसके बाद क्या इससे छोटा, उसके बाद है 479, उसके बाद क्या है बताइए तो 512, उसके बाद क्या है बाबू बोलिए 738, उसके बाद 937। कोई दिक्कत? तो बोला गया है तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा बताइए तो। किसका संख्या का स्थान अपरिवर्तित है? बोलेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबका स्थान चेंज हो गया। पहला में ये था, पहला में ये आ गया, दूसरा में ये था, दूसरा में ये आ गया, मतलब सभी का चेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, बनाइए इसको। ए सी की बहन है। क्या? ए जो है किसकी बहन है बाबू? सी की। ए बहन है सी की, बहन बी की पुत्री है। कौन? बी की पुत्री है। ए कौन है? बी की पुत्री है। और बताइए क्या ये सही बन रहा है या गलत बोलिए। बोलिएगा ये गलत है। क्यों? देखिए आप लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में। देखिए क्या होता है, ए जो है सी की बहन बी की पुत्री है, मतलब सी की बहन बी है। कोई दिक्कत? अब बी की पुत्री कौन है बाबू? बोलिएगा ए। कोई दिक्कत है बताइए। डी सी के पति ई का पिता है। डी जो है सी का पति कौन है? डी जो है सी का पति कौन है? ई। सी का पति कौन है बाबू? ई। उसका पिता कौन है? बोलिएगा डी। कोई दिक्कत? चलिए, ए का डी से क्या संबंध है? डी ए का क्या संबंध है जो बताइए। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। सी क्या हो गई? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। ए डी का पुत्र के पत्नी की बहन का क्या है? बोलिए, पुत्री है। ए जो है डी का पुत्र के पत्नी के बहन की बेटी, पुत्र की पत्नी की बहन की पुत्री कौन है? बोलिए ए। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। अब बताइए क्या बोला गया, देखिएगा। बोलिए, ट्राई कीजिए क्या होगा देखिएगा। कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। ट्राई कीजिए। आप लोग को कुछ तो नया क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सोचा हूँ कि आप लोग को न्यू क्वेश्चन का दर्शन कराऊँ। चलिए, मतलब हच का इक्वल टू हच होना चाहिए, परसेंटेज का इक्वल टू परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, बस यही समझिए। देखिए, यदि हम हच को छोड़ दें UN, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो -2 कीजिए, माइनस या +2 बताइए। चलिए इसके अनुसार आप +2 कीजिए। 21 2 23 W, 19 2 क्या होगा? 21, 14 2 16। ऐसा कोई ऑप्शन है? WUP ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। उसी अनुसार देखिए, मान लिए PNI है। ठीक है, इसमें 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 प्लस हो रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ 2 माइनस कीजिए तो 14 12 7। 7 पे क्या है बाबू? जी है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का अर्थ है भागा,
बी का अर्थ है क्या, गुना। डी का अर्थ क्या है बाबू, बोलिएगा माइनस। सी का अर्थ क्या है बाबू, बोलिएगा प्लस। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिएगा, 3 गुने 41/3 -34 + 17। यहाँ काटिएगा, कोई दिक्कत। 41 - 17, 24। कोई दिक्कत, बोलिए 24 हो गया, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई बोलिए। इसको बनाइए, बोलिए क्या हो रहा है। बोलिए, निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वह विशेषताएं साझा करती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के समान विशेषताएं साझा करता है। चलिए देखिए, तो इसका मिरर इमेज करेंगे तो क्या ऐसा ही बनेगा, इसका मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा ही बनेगा, इसका मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा ही बनेगा। बट इसका मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसका करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसका करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। बट इसका जो है सेम बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए इसको बनाइए, बोलिए IOR BHK +6 +3। कोई दिक्कत, +6 +3 PVY +6 +3। यहाँ देखिए RWZ +6 हो रहा है, बोलिएगा नहीं, +5 हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब यही मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा डिफरेंट है, अलग है। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। यदि नहीं दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आइए, एक पंक्ति में IJKLPQR उत्तर की दिशा में मुख करके खड़ा है। कोई दिक्कत। चलिए कितना व्यक्ति बाबू, 2 डायग्राम दे लेता हूँ, 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए क्या बोला गया, के और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। के और आर के बीच कितना व्यक्ति बाबू, बोलिएगा 2 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, के दाएं केवल 2 व्यक्ति है। इधर होता है क्या, राइट, इधर होता है क्या बाबू, लेफ्ट। चलिए के और आर के बीच में कितना व्यक्ति बाबू, 2 गो। के और आर के बीच में कितना है, 2 गो। कोई दिक्कत। आई क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है। आई और क्यू के बीच कितना व्यक्ति बाबू, बोलिएगा 2 गो। क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है, क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है। आई और क्यू के बीच में 2 गो, आई और क्यू के बीच में 2 गो। कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। बोला गया एल पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, एल पी के दाएं ठीक पड़ोस में है, पी के दाएं ठीक पड़ोस में है, पी के दाएं ठीक पड़ोस में एल। कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या बोला गया, एक व्यक्ति कौन बच गया बाबू, देखिएगा तो जे, यहाँ पे भी जे, मतलब दोनों डायग्राम मेरा सही है। कोई दिक्कत। अब जो पूछ रहा है बताइए, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा स्थान पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे कौन है बाबू, जे। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा, नहीं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए, क्या बोला गया देखिएगा। राम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ई बिंदु ए हो गया बाबू, यहाँ से कहाँ चला, 6 किलोमीटर चल गया पूर्व में। कोई दिक्कत। उसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ गया बाबू, कितना, 2 किलोमीटर चला गया।
गाड़ी चलाता है, दाएं ओर मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं ओर मुड़ता है तो कितना बाबू? 3 किलोमीटर चलेगा। 3 किलोमीटर चल गया। वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। चलिए इसको बाएं ओर मुड़ाइए, ये हो गया 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। चलिए दाएं ओर मुड़ा दीजिए, 3 किलोमीटर चला गया, मतलब कि इसके पैरेलल में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक वो पहुँच गया। और कहाँ पहुँचा बाबू? बिंदु बी पर वो पहुँच गया। कोई दिक्कत? अब बोला गया फिर से बिंदु ए पर जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। देखिए इधर क्या होता है बाबू? बोलिएगा ईस्ट। इधर क्या होता है? बोलिएगा वेस्ट। इधर होता है क्या? नॉर्थ। इधर होता है साउथ। कोई दिक्कत? इतना आपको साइन याद रखना है हमेशा। बोलिएगा ऊपर जब जाना है मतलब कितना बाबू? यहाँ देखिए इतना 2 और इतना 4, मतलब 6 किलोमीटर। कहाँ? नॉर्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? बोलिएगा डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, यहाँ देखिए क्या है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। चलिए इसको बदलिए। पी का हो जाएगा क्यू, ए का हो जाएगा बी, डी का हो जाएगा ई, ठीक है। एस का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा आई, ई का हो जाएगा एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। ओ पी टी यू, कोई दिक्कत? डब्ल्यू एक्स आई जे एन ओ। बताइए किसमें एक भी स्वर नहीं होगा। देखिए तो इसमें एक स्वर आ गया है ओ, इसमें भी एक स्वर, 2 स्वर आ गया ओ और यू, इसमें भी एक स्वर आ गया आई, इसमें भी एक स्वर आ गया। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कि एक भी स्वर नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए P गुना Q, P गुना Q, P गुना Q मतलब ए बी का भाई है, मतलब P Q का भाई है। P किसका भाई है बाबू? बोलिएगा P, बोलिए Q का भाई है। P किसका भाई है? बोलिएगा Q का भाई है। कोई दिक्कत? चलिए P Q का भाई है, मतलब P हो गया लड़का, Q का हमको जेंडर नहीं पता है। Q भागा R, Q भागा R ए बी की पत्नी है, मतलब Q हो गई लड़की, किसकी पत्नी है बाबू? बोलिएगा R की पत्नी है। R हो गया, Q लड़की हो गई, R हो गया लड़का। ये लड़की, ये लड़का। लड़का के लिए प्लस साइन मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट में, ठीक है। बॉयज के लिए प्लस, गर्ल्स के लिए माइनस। कोई दिक्कत? चलिए R माइनस एस, R माइनस एस ए बी का पिता है। R किसका पिता है बाबू? बोलिएगा एस का। कोई दिक्कत? चलिए एस प्लस टी, एस प्लस टी ए प्लस बी, ए बी की बहन है, मतलब एस बहन है किसकी बाबू? बोलिएगा टी की बहन है। कोई दिक्कत? चलिए आइए अब आगे हम देखते हैं क्या बोला गया। पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? चलिए टी का हमको जेंडर पता है बाबू, बताइए तो। एस प्लस टी ए बी की बहन है, एस बहन है टी की, इसका जेंडर पता नहीं है, मतलब हमको टी से कोई मतलब ही नहीं है। पी का पूछा क्या लगेगा टी का? देखिए तो बहन के पिता मतलब उसका पिता के पत्नी का भाई, मतलब पिता के पत्नी का भाई मतलब माता के भाई, पिता के पत्नी का भाई मतलब मम्मी के माता के, मतलब हमारी मम्मी का भाई मतलब मामा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। बोला गया पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक ही बिल्डिंग में 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं। बिल्डिंग के सबसे नीचे तल का नंबर 1 है। चलिए इसके अनुसार बनाइए।
मैं इसके अनुसार तल बना रहा हूँ, देखिएगा 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सबसे ऊपर 6 है, भी तल नंबर 5 पे रहता है। भी कहाँ रहता है बाबू, बोलिएगा तल नंबर 5 पे। भी कहाँ रहता है, तल नंबर 5 पे रहता है, कोई दिक्कत। चलिए, पी भी से ऊपर किसी तल पर रहता है। पी जो है भी से ऊपर किसी तल पे रहता है, पी भी से ऊपर किसी तल पे रहता है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं बनता है या नहीं। आर से नीचे केवल यू रहता है। आर से नीचे केवल यू रहता है। आर से नीचे केवल यू रहता है, बाकी सब आर से ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डब्लू सम नंबर वाले तल पर रहता है। देखिए तो सम सिर्फ एक ही बचा है डब्लू के लिए। चलिए, मतलब चारों डायग्राम मेरा सही बन रहा है। एगो कौन बच रहा है बाबू, क्यू। क्यू 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 के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं बताइए, तो कितना व्यक्ति बच रहा है बाबू। यहाँ देखिए कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, एगो और दो गो, मतलब सी नंबर, 2 व्यक्ति मात्र नीचे रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, हमको तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को कि क्यू के नीचे कितना व्यक्ति है। बाकी तो आपकी मर्जी, दिक्कत होना ना होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट और ठीक बाद में एक प्रतीक। अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल। चलिए, अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल। अल्फ़ाबेट है सिंबल नहीं। अल्फ़ाबेट है सिंबल नहीं, ये भी कैंसिल। अल्फ़ाबेट सिंबल सिंबल। अल्फ़ाबेट सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं है। चलिए, मात्र 2 गो ऐसा मिला है हमको, कौन कौन, v@* एक तो यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ 29 है, 30.6 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर क्या है बाबू, यहाँ 35.2 है, 36.8 है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अगला क्या होगा बाबू, उसी तर्क पे 32 है, अगला हमको बताना है। चलिए देखिए, तो इसमें कितना बढ़ा बाबू, 1.6 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा, 1.6 बढ़ा। इसमें भी क्या बढ़ना चाहिए, 1.6 ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी नंबर मेरा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये शायद वही क्वेश्चन है क्या जी, देखिए तो, हाँ ये वही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट नंबर, यहाँ देखिए, इसमें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आ गया गलती से इतना दूर, मतलब इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है EARTH, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। आर केवल 4 व्यक्ति से छोटा है। देखिए कितना व्यक्ति बाबू, 1 2 3 4 5। आर केवल 4 व्यक्ति से छोटा है। आर से केवल 4 व्यक्ति छोटा है, मतलब आर सबसे बड़ा होना चाहिए, बाकी सब इससे छोटा है बाबू। केवल 2 व्यक्ति जिनकी आयु टी और ए के बीच में है। मान लिए टी यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। मैं 2 डायग्राम लेके चल रहा हूँ। एच ई से छोटा लेकिन ए से बड़ा। एच जो है ई से छोटा लेकिन एच से बड़ा, तो एच ई से छोटा हो गया लेकिन ए से बड़ा है एच, बोलिएगा नहीं। नीचे वाला डायग्राम कैंसिल, ऊपर वाला डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए बनाइए, आप लोग ट्राई कीजिए।
बनाइए। इसको देखिएगा, बी से आई हो रहा है, कितना बढ़ रहा है बाबू बताइए, क्या ऐसे बनेगा? यहाँ 7 बढ़ रहा है, देखते हैं ट्राई करके, ऐसे भी बन सकता है ये और नहीं भी बन सकता, कोई गारंटी नहीं है। +7, यहाँ देखिए तो +7, यहाँ देखिए तो +7, यहाँ देखिए तो +7। देखते हैं ट्राई करके, कंफर्म नहीं है कि बनेगा ऐसे। चलिए, नहीं तो दूसरा ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है बाबू, -2, -2, -2, यहाँ माइनस, बोलिए -1 हो रहा है। इस लॉजिक से तो ये आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत? अब एक लॉजिक और मैं लगा देता हूँ, कंफर्म है या नहीं देख लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए, BFID, ठीक है, यहाँ कितना होगा, +4, यहाँ हो रहा है माइनस, बोलिए -5, यहाँ हो रहा है +3, कोई दिक्कत? 3 सीरीज चल रहा है। दूसरा ऑप्शन NRUP, +4 +3, बोलिए -5, ये भी सही है। QUXS, +4 +3 -5, KORN, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है बाबू, +4 +3 -4। देखिए तो इससे भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब दोनों ट्रिक मेरा काम कर रहा है। ये भी सही होगा, सेम ट्रिक लगाइएगा अलग अलग, ये भी काम कर रहा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा देखिए, प्लस कितना हो रहा है बाबू, यदि 56 है और 63.4 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है बाबू, बोलिएगा +7.4, यही ना हो रहा है जी। अब आइए यहाँ देखिएगा, 84 है, 91.4 हो रहा है, तो बोलिएगा 7.4 जुट रहा है। अब देखिए तो 7.4 किस में जुट रहा है, बोलिएगा एक ही ऑप्शन है जिसमें +7.4 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होना चाहिए। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग बनाइए। चलिए सेम क्वेश्चन है, मतलब VXRP, यहाँ देखिए तो प्लस कितना हो रहा है बाबू, +2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है बोलिए, प्लस या माइनस, -6, यहाँ प्लस -2, कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा नंबर ऑप्शन, LIFC, -4 -3 -3, JGDA, -3 -3 -3, कोई दिक्कत? चलिए इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है भाई, यहाँ -3 होना चाहिए बाबू, देखो -4 लिखा गया है, मतलब कि यही मेरा रॉन्ग होगा, क्योंकि दो पैटर्न सेम चल रहा है, मतलब ये पैटर्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए कोई दिक्कत? अब आइएगा, हम लोग मैथ में आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, आप लोग देखिएगा बनता है या नहीं। Thank you, Saab G.
चलिए इसको बनाइए आप लोग। क्या बोला गया है? प्रथम 3 माह में मनीष की प्रति माह औसत आयु कितना बाबू बोलिएगा। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 मंथ का कितना बाबू 8,784 रुपया। तो इसको मैं सम निकाल लूँ यहीं पे मैं सम निकाल लेता हूँ। 8,784 गुने 3 कितना हो गया बाबू बोलिए, बताइए कुछ समझ में आ रहा है बताइए। इसका सम निकालिए। नहीं निकल रहा है मैं देखिए 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 7 तिया 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26। कोई दिक्कत? चलिए इतना आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, गलती नहीं लिखे हैं। आठ 8,784 गुने 3 26,352 ठीक है। अब आइए अप्रैल में मतलब 3 माह के था ना बाबू अप्रैल में, तो यहाँ देखिए अप्रैल लिखती हैं। अप्रैल में जो था ना 8,784 से 25% अधिक होना चाहिए, मतलब 5/4 होना चाहिए। चलिए इसको निकालिए कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना बाबू बोलिएगा 10,980 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए काटने आता है तो काट के दिखाइए। तो हमको बताना है क्या बोला, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्राप्त माह औसत आय कितना है 99,085 है। ठीक है। चलिए टोटल 12 का कितना दिया बाबू 99,085। तो सम कितना हो जाएगा बोलिए तो बताइए। 12 में से 4 घटा देंगे 99,085 गुने 12 माइनस बोलिए माइनस कितना हो जाएगा बाबू 26,352 फिर माइनस 10,980 बटा क्या आना चाहिए बाबू। ये 3 महीना का था, ये 1 महीना का था, ये टोटल था बटा 3 1 4 तो 8 महीना का निकल रहा है। कितना आ जाएगा 11,000 11 लाख है 51,688 बटा 8। कोई दिक्कत? चलिए 8 इकाई 8 कट गया, यहाँ बचा क्या 3, 8 चौका 32, यहाँ बचा क्या 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गया ना, बचा 2, 8 तिया 24 8 नमा 72 9 फिर 6 1। ऑप्शन नंबर कहीं है 14 3 9 6 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए जो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैं सेम नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी वो मैं बताया हूँ वैसे ही इसको बनाना है। 12 माह का कितना दिया बाबू 12 गुने 66,405 माइनस कितना हो जाएगा 3 माह का ना बाबू 3 माह का मतलब 3 गुने 4080 फिर माइनस कितना हो जाएगा बाबू 4080 गुने मतलब 25 सत्ते 75 से 25 25 100 बटा आप 8 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको आंसर ला के दिखाइएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे छोटा कौन है जो बताइए। देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0.3 पन्नमा 45 9 2। इसको काटेंगे कितना आएगा बाबू 0.6 नहीं 3 तिया 9 9 तिया 27 0.967। इसको आएगा क्या
छो चौका 24 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.604। ये कितना आएगा 0.340, लगभग यही सबसे छोटा है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं आ रहा है बाबू? 15/44 कर दो, ठीक है, भागा दे दो, नहीं होता 109 दे दो। चलिए तो 0 हो गया, 44 × 3 40, बस हो गया, टेंशन क्या है। आइए नेक्स्ट नंबर। सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 सेंटीमीटर और 115 सेंटीमीटर विमाओं वाले आयत के उस विकर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइए। हो गया, सर्किल बन गया। कोई दिक्कत? कितना है बाबू इसका? क्या बोला गया? मतलब इसका चौड़ाई कितना है? 21 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? R बराबर 10.5 है ना बाबू? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? ये 115 दिया हुआ है। वृत्त का परिधि क्या होता है? टू पाई आर, इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू डी। बोलिए, इसको लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है जो बताइए। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना आर करेंगे तो फिर आ जाएगा डायमीटर, इसको हटा देंगे, पाई डी हो गया। मतलब क्या हो जाएगा 22/7 गुने डी कितना बाबू 21, इसको काटिएगा हो जाएगा 3। आर बराबर मतलब क्या परिधि, ठीक है, परिधि बराबर क्या हो गया बाबू 66। चलिए कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वृत्त का परिधि क्या हुआ जो बताइए। आइए नेक्स्ट नंबर। ईशिता और ईसा का व्यवसाय इतना अनुपात में है। चलिए कुल लाभ कितना है बाबू? बोलिएगा 26/46। टोटल क्या है बोलिए तो? 50/54, मतलब टोटल कितना हो जाएगा बाबू दोनों का सम? 54। निकालना किसका बाबू? ईशिता और ईशिता प्राप्त लाभों में अंतर। जितना व्यवसाय में अंतर उतना लाभ में अंतर। व्यवसाय में अंतर कितना है बाबू? बोलिएगा 8 का, ठीक है। चलिए अब कट्टम पिट्टी कीजिए आप लोग, कैसे कटता है, हमको तो आता नहीं है काटने का। इसको काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? पूरा पूरी 49 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32 यानी कि 392 मेरा राइट आंसर। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए ये तो आ गया 392, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो पीपीटी बनाते हैं ना उसमें थोड़ा काटने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ हो गया क्या बाबू? यहाँ हो गया 6, यहाँ काटिए 5, यहाँ 19, यहाँ 1। चलिए 5 + 19 यानी कि 24, 24 × 6 मतलब 144। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। पानी एक टंकी का लंब वृत्तीय शंकु आकार की है। चलिए शंकु का आयतन क्या होता है बाबू? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? चलिए इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ? 3 मीटर, मतलब आर बराबर 3, एच बराबर 14। पुट कर दीजिए 1/3 गुने क्या हो जाएगा 22/7 गुने
3 × 3 × एच कितना बाबू 14। चलिए इसको काटिएगा 7 से, 7 दूना 14, 3 से 3 कट गया, 22 छक 32 से, है ना, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। चलिए 132। अब बोला है टंकी भरने में लगभग समय मिनट में बताइए, तो हो जाएगा क्या बाबू, यहाँ पे 60 से भागा दे देंगे, क्या आ जाएगा, बोलिए 2.2 आवर। कोई दिक्कत? चलिए मतलब नहीं 2.2 मिनट होगा यार, मिनट में पूछ रहा है, हम भी क्या गजब गजब काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ इसीलिए हम लिख दिए ऐसा। आइएगा नेक्स्ट नंबर। कोई धनराशि 2 वर्ष में 55 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज है बाबू। चलिए बनाइए, ये तो बड़ा समस्या है, 55% 55 गुना हो रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 54। ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। CI इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P × 1 + R/100। कोई दिक्कत? इसका पावर T होता है फार्मूला। यहाँ हो जाएगा 55 ब्याज आ रहा है, P को P रख दिए, 1 + R/100, इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ हो जाएगा √55 इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, ये P से P कट गया, 1 + R/100, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा 55, 7.146 होता है। यहाँ हो जाएगा 1 + R/100। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या हो जाएगा बताइए तो, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, R/100 इक्वल टू 6.416, तो R बराबर क्या हो जाएगा 641.6% रेट। कोई है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और फिर वह 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना का स्पीड से चल रहा है बाबू, बताइए तो। 86 के स्पीड से, तो औसत बताना है ना। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए। टोटल दूरी कितना हो गया अब, 222 + 258। अब आइए 222 किलोमीटर कितना का स्पीड से चला, 111 के, और 258 कितना से चला बाबू, बोलिएगा 88 या 86 से। चलिए टोटल कितना हो गया इसका, दूरी 480। यहाँ काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में। यहाँ काटिएगा कितना बार में, 3 बार में। टोटल हो गया 5, 5 × 45, 5 × 30, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सत्य है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सॉल्व कीजिए, इसको बनाइएगा। देखिए इसका 2 ट्रिक है, यदि नीचे सेम रहे ना तो इसका डिफरेंस करके कर सकते हैं, और नहीं सेम है तो इसको भागा देकर कर सकते हैं। एक ट्रिक और है, इसका अंतर क्या है बाबू, 2/9, यहाँ हो जाएगा 1/7, यानी 0/7, ये तो 1 हो गया, ठीक है। उसका इसका कितना हो गया, फिर नीचे का एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको हम पहले देखते हैं। पहले सबसे छोटा कौन है ये साइड कीजिए आप लोग, ठीक है, यानी कि 5 है, यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू, 0.55 इसका मान आया। इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मान क्या आ गया, 26।
है ना। इसका आ गया 0.423 और इसका आ गया कितना 0.875। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो ये है और सबसे छोटा कौन है बाबू, ये है। मतलब 1-11/26 है ना। चलिए कीजिए 26-11 यानी कि 15/26 मेरा आंसर कहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट नंबर। यदि ए 20 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज क्षेत्रफल बताना है ना। चलिए ट्राई कीजिए। कितना है बाबू, ए बी ई सी डी है ना। ये कितना है बोलिएगा 25 है। ये कितना है बाबू 15 है। ये कितना है बोलिएगा 20 है। तो वो किसका चतुर्भुज का मान ज्ञात करना है ना। ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये चतुर्भुज है मतलब चारों भुजा समान है, मतलब 25-25-25 है। कोई दिक्कत। चलिए इसका 25 आ गया ना हो। इसका निकालिए तो 1/2 ट्रायंगल का निकाल रहे हैं तो बेस हो गया 25 इंटू हाइट निकालना है ना, बेस इंटू हाइट। चलिए इसको 20 मान लीजिए हाइट, फिर प्लस 25 × 25 तो ये हो जाएगा 625। ये हो जाएगा 10 यानी कि 250। कितना आ गया बाबू बोलिए। एक सेकेंड 1/2 ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए तो 15 × 20 मानिए इसको आप 15, यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है ये 90 डिग्री मान लीजिए इसको, तब मानाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। आ गया कितना 675, 775। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। इसको भी छाटिए, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। क्या हो जाएगा x पे पावर z इक्वल टू y पे पावर 6। ठीक है 87 0.27 है ना। ठीक है और क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 87 0.15 है ना। चलिए अब निकालिए। इंटू क्या हो जाएगा बाबू, बाई है तो इंटू 6 हो जाएगा है ना। चलिए 0.27 x मान लिए, 15×6 = 90, मतलब कि क्या हो जाएगा बताइए। 0.15 × 6 तो x बराबर 0.15 × 6/0.27। काटम कुटी कीजिएगा तो आ जाएगा 3.33। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत। पावर में बराबर कर दिया हूँ। ठीक है आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको बनाइए। कोई दिक्कत। चलिए 21.16 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 5.29। कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा भागा 5, फिर -3.24। चलिए इसको जोड़िए, इसको घटाइए, हो जाएगा कितना 26.05 डिवाइड बाई 5 -3.24। इसको काटिएगा कितना होगा 5.21 -3.24 इक्वल टू आ जाएगा कितना 9, लास्ट में 9 आना चाहिए। आंसर आ जाएगा 1.97।
1.97। चलिए बी नंबर मेरा करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पे 11 का पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए, मतलब क्या है, 40, 54, 37, यही ना बाबू, 40, 54, 37। इसको 11 से हम भाग दे देते हैं। 11 तिया 33, बचा 7, 11 छक 66, बचा कितना 9, यहाँ हो गया 4, 11 8 88, यहाँ कितना बचा 6, यहाँ हो गया 11 5 55, बोलिए 9, 8 होगा 7, 11 7 77, बचेगा 10। क्या जोड़ना बाबू बोलिएगा। 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मूल धन जब 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन समान ब्याज कितना होगा। चलिए, यहाँ कितना हो रहा है बाबू, 2160 मिश्रधन हो गया। यहाँ 20 तिया 60, मतलब 60 ब्याज आता है, मतलब 160 हो गया। काटिए, मतलब 1600 मेरा मूल राशि था। कोई दिक्कत। चलिए, 1600 था या फिर कितना था, कितना बार में कटेगा। देखिए, ये काटना है आपका काम है, मैं नहीं काटूंगा, ठीक है। एक बार कट गया, 16 इकाई 16, 16 5, बताइए कितना होगा। देखते हैं, करके ट्राई करते हैं। कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 16 तिया 48, 16 पचे 80, मतलब 1 जीरो कट गया यहाँ से, मतलब 1350 रुपया मूलधन है। तो हमको SI निकालना है बाबू। हो जाएगा 1350 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 20/100 है ना। यहाँ से यहाँ कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब कि 135 गुने 4 है ना। चलिए, तेरह चौके 52, मतलब 520 प्लस 20 इक्वल टू 540। कोई ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कि नहीं, कोई दिक्कत। बोलिए, नेक्स्ट नंबर बनाइए। बोला गया है, एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसा बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि देना चाहिए 1000 ग्राम तो दे रहा है कितना बाबू, बोलिए 450 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 450 ग्राम मतलब 25% हानि, मतलब 75 रुपये में बेच रहा था और उसके पास 45 रुपया का सामान दिया। कितना प्रॉफिट हो रहा है, बोलिए 30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है खड़े। कितना पे, 45 पे गुने 100, आ जाएगा कितना, 66.66% प्रॉफिट। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर बनाइए। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं, है ना। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं, जो बताइए हमको आप लोग। चलिए बताइए, किसके कारण होता है, बोलिएगा गतिज ऊर्जा के कारण। कोई दिक्कत। चलिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। कोई दिक्कत। चलिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। चलिए और बताइए हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशी की विशेषताएं हैं। रेखित पेशी किसको कहता है बताइए तो।
स्टेरेटेड बोन्स, ठीक है, स्टेरेटेड मसल्स किसको होता है? बोलिएगा बेलनाकार, असखित और बहुकेंद्रीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया उत्तल दर्पण से प्रकाश परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरणें परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब प्रकाश प्रतीत होता है। कैसा होता है जो बताइए? मुख्य फोकस से अपसारी। कोई दिक्कत? चलिए कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, इसको ऐसे होगा, ये नॉर्मल हो गया, ये ऐसे आ गया, तो क्या होगा? अपसारी। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया फोकस। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उत्तल का फोकस क्या होता है बाबू? बोलिएगा पॉजिटिव होता है। और इमेज क्या होता है? इमेज बोलिएगा पॉजिटिव होता है। और क्या होता है बोलिए तो? यू मतलब वस्तु के दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। बताइए मैग्नीफिकेशन क्या होता है बाबू? बोलिएगा पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण कराता है? बोलिए किसका निर्माण करता है? परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करवाता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए परिधि तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है? परिधि तंत्रिका तंत्र कितना जोड़ी होता है बाबू? बोलिएगा 12 जोड़ी। कोई दिक्कत? चलिए और स्पाइनल नर्व कितना होता है? बोलिएगा 31 जोड़ी। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया क्या? क्रेनियल नर्व। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट नंबर बताइए। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बोलिएगा स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तना हुआ तीर क्या होता है? तना हुआ तीर स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? चलिए डैम में पानी क्या होता है? ये भी स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। एटीपी का उत्पादन किस कोशिका अंग में होता है? बोलिए एटीपी एडी बोलिए एडिमीन ट्राइफॉस्फेट कहाँ होता है निर्माण? बोलिएगा सी में। कहाँ? सूत्र कनिका में। कोई दिक्कत? आइए और बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत जनित्र नहीं करता है। कोई दिक्कत? क्योंकि ये हीटिंग पे काम करता है। H=I²RT। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली किस पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। कोई दिक्कत? आइए इसको बनाइएगा। क्वेश्चन क्या होगा? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलो के द्रव्यमान त्वरित करने के लिए आवश्यक न्यूटन कितना होता है? 2.5 गुने 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकर्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? बोलिए उसे क्या कहा जाता है? समजातीय श्रृंखला। इसमें अंतर कितना होता है? CH2 का अंतर होता है या फिर 14 AMU का अंतर होता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यू क्या निर्माण करता है? जो बताइए तो। बोलिए क्या निर्माण करता है? H3OA प्लस Cl2 दोनों का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में कौन से परीक्षित प्रवेश होता है? कौन सा होता है जेली में? बोलिएगा द्रव प्रवस्था। कोई दिक्कत? द्रव प्रवस्था जेली के होता है। दूध क्या है? दूध क्या है बताइएगा हमको? प्यास कोलाइड है। क्या है? प्यास कोलाइड। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बैलेंस कीजिएगा।
कौन सा बैलेंस है जो बताइए, हमको क्लियर कीजिए। क्या समझ में आ रहा है तो बताइए। देखिए तो कौन सा बैलेंस है, देखिए यहाँ देखिए बी नंबर, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ 3 CU 3 CU N2, कोई दिक्कत? यहाँ 2N, यहाँ 2N, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 6, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 दूना 6, O कितना है 3, यहाँ O कितना है 3, बैलेंस यही है, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। यदि पृथ्वी x दूरी पर रखे एक सेव के बीच आकर्षण बल F है तो 2x दूरी पर रखे गए आकर्षण बल कितना होगा, जो बताइए। तो F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r², मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, G m1m2/x² इक्वल टू 1/4, मतलब F/4 गुना। आंसर कोई है, ए नंबर, कोई दिक्कत? किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किस पर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बोले किसके बराबर होता है, जो बताइए। बोलिएगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है क्या, परमाणु क्रमांक। आइए, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, बताइए किससे प्रभावित हो सकते हैं। बोलिएगा पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित हो सकते हैं, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो क्या क्या होता है बताइए तो। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए, गर्म पानी के साथ, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा क्या। कोई अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर, इनमें से जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये भी सही। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करता है, ये भी सही। मतलब कि 1 2 3 तीनों सही है, कोई दिक्कत? आइए इसको मैच कीजिएगा। स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग क्या कहा जाता है, बोलिएगा अंडाशय, कोई दिक्कत? चलिए, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या कहा जाता है, वर्तिका, कोई दिक्कत? स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र। अंडाशय में होता है क्या, बीजांड। चलिए ऑप्शन नंबर ए या डी कौन सा सही जवाब है, बोलिएगा डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक्स आप लोग को वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए ऐसे ही फुल सेट मारते रहिए, एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का ग्रुप डी का। धन्यवाद, आप लोग शेयर कर दीजिएगा।